ओके। एक बार फिर मैं राजीव लैम्बर्ट, आपका इंस्ट्रक्टर, इस श्रृंखला के लिए जिसका शीर्षक है ईसाई धर्म क्या है। जैसा आप लोग जानते हैं कि इस श्रृंखला के 7 भाग हैं। पहले भाग में हमने जाना कि क्यों ईसाई लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। दूसरे भाग में हमने ईसाई धर्म पर चर्चा की और ईसाई धर्म की अन्य मुख्य धर्मों से उसकी तुलना भी की। तीसरे भाग में हमने बाइबल के बारे में जाना कि क्यों बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा रची गई है, यह विश्वास किया जाता है। और आज हम इस श्रृंखला के अपने चौथे भाग में हैं और इस चौथे भाग पर चर्चा करेंगे जो इस श्रृंखला का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और का शीर्षक है यीशु मसीह। ईसाई धर्म यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर आधारित है। इस भाग में हमें यीशु मसीह के व्यक्तित्व को और करीबी से देखेंगे ताकि उसके सच्चे स्वरूप और चरित्र को स्पष्ट रूप से जान सकें। इस चौथे भाग में हम यीशु मसीह के व्यक्तित्व की जांच करेंगे जो ईसाई के विश्वास का कारण है। जो ईसाइयों के विश्वास का कारण है। यीशु के बारे में कई लोगों ने कई अनुमान लगाए हैं, जैसे कि वह एक प्राचीन यहूदी रब्बी था, वह किसी तरह का एक नबी था, वह प्रेत या किसी तरह की आत्मा था। कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि वह किसी प्रकार का अन्य ग्रह का स्वरूप था, यानी एलियन था। मुझे यकीन है कि यीशु के बारे में ये मनगढ़ंत राय एवं कहानियां आगे भी विकसित होती रहेंगी जब तक ये संसार चलता रहेगा। ईसाइयों के पास यीशु के जीवन, सेवकाई और उसकी शिक्षा की जानकारियों को प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है, वो है पवित्र शास्त्र यानी बाइबल। तो इस पाठ का वास्तविक शीर्षक होना चाहिए था कि बाइबल के अनुसार बाइबल यीशु के बारे में क्या कहती है, या बाइबल के अनुसार यीशु मसीह क्या है। और शायद यही सबसे अच्छा तरीका होगा यीशु के बारे में जानने का, क्योंकि बाइबल में उसके जीवन और सेवकाई की आंखों देखी गवाहियां मौजूद हैं। बाइबल की केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि बाइबल कैसे लिखी गई, कैसे व्यवस्थित की गई और साथ ही क्यों ईसाई इसे परमेश्वर द्वारा प्रेरित वचन मानते हैं। इस पार्ट में हम बाइबल के मुख्य विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे, जो कि है यीशु मसीह। पूरी बाइबल यीशु के बारे में है। बाइबल के अलग अलग हिस्सों ने यीशु को एवं उसकी पारस्परिक प्रभाव यानी इंटरैक्शन को अलग अलग तरीकों से वर्णित किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर पुराने नियम में हम सृष्टि की रचना को देखते हैं, साथ ही कैसे परमेश्वर ने स्वयं को धरती पर आने के लिए एक यहूदी राष्ट्र का गठन किया। इसमें सारी घटनाएं चाहे मानवीय हो या ऐतिहासिक, सभी शामिल हैं, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य का अवतार यानी यीशु मसीह के रूप में अपने आप को मनुष्यों पर प्रकट किया। और ये गाथा हमें भविष्यवक्ताओं, राजाओं और प्राचीन अगुओं की आंखों देखी घटनाओं के द्वारा जो बाइबल में दर्ज है के माध्यम से मिलती है। दूसरी चीज, 4 सुसमाचार, 4 गॉस्पल्स, हम यीशु के जीवन, सेवकाई, मृत्यु, पुनरुत्थान एवं स्वर्गारोहण की आंखों देखी जानकारी हमें बाइबल से प्राप्त होती है। यीशु के जीवन की घटनाएं उन मनुष्य के द्वारा दर्ज एवं संरक्षित की गई हैं जो वर्षों से उसके साथ रहे और उससे अच्छी तरह जानते थे। बाकी का नया नियम हमें क्या बताता है यीशु मसीह के बारे में, आइए देखें। बाकी का नया नियम यीशु के शिष्य और प्रेरितों द्वारा लिखा गया, ये दिखाते हुए कि किस प्रकार यीशु के आदेशों द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई। इसके अलावा यीशु की शिक्षाएं उस पर विश्वास करने वालों के लिए हर पीढ़ी, हर सभ्यता, हर संस्कृति के लोगों के जीवन के लिए पाई जाती हैं और पाई जाती रहेंगी। हम पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर यीशु के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जैसे यीशु के दूसरे आगमन की प्रतिज्ञा, पृथ्वी पर उसके आने की तैयारी, उसके चमत्कारी जन्म की परिस्थितियां, उसकी शिक्षा का सारांश, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान का विवरण, और उन लोगों की जानकारी ले सकते हैं जो यीशु को अच्छी तरह जानते थे और उसकी शिक्षा का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में
करते थे या पूरी दुनिया में करने में सहयोगी रहे। मुझे नहीं लगता कि इस पार्ट में हम इतने सारे विषयों पर गौर डाल सकते हैं। हाँ, परंतु हम इस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि बाइबल हमें यीशु के बारे में क्या बताती है, कि यीशु कौन है। ये वास्तव में यीशु मसीह के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आइए देखें बाइबल में दिए गए 3 प्रमुख व्यक्तियों का यीशु के बारे में क्या कहना है। यीशु कौन है? ये याद रखें कि ये सवाल हम अपने आप से पूछ रहे हैं कि यीशु कौन है, वो भी बाइबल के अनुसार, ना कि ये सोचे कि हमने तो यीशु के बारे में फलाने व्यक्ति से सुना था या पादरी साहब से सुना था या फिर यीशु के बारे में हमने फिल्में देखी थी इत्यादि। हम सिर्फ अपने आप से एक सवाल करें कि यीशु मसीह कौन है और वो भी बाइबल यीशु मसीह के बारे में क्या बताती है। हमने यीशु मसीह के बारे में किससे सुना, क्या सुना, इसको अभी आप एक तरफ अलग रख दें, बल्कि हमें यह जानने की आवश्यकता है कि बाइबल के अनुसार यीशु कौन है। क्योंकि यीशु के बारे में अधिकतर प्रत्यक्ष या फिर आंखों देखी गवाहियां ज्यादातर नए नियम में पाई जाती हैं, इसलिए हम यीशु को जानने के लिए नए नियम की ओर अपना रुख करते हैं। हजारों लोगों ने यीशु को देखा और उसकी शिक्षाएं सुनी, साथ ही उसके द्वारा किए गए चमत्कारों को भी देखा। यीशु के अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं, क्योंकि इस युग के इतिहासकारों ने उसको और उसकी सेवकाई को अपने लेखनों में दर्ज किया है। जोसेफस फेलिवियस, जो एक यहूदी इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, उन्होंने यीशु के समय के बारे में लिखा है। यह यीशु के कोई अनुयायी भी नहीं थे। इसके उपरांत उन्होंने सामान्य तौर पर इतिहास में यीशु और ईसाई धर्म का उल्लेख किया है। इतिहास, बाइबल नहीं, इतिहास बताता है। और इतिहास में बताया गया है कि यीशु एक यहूदी व्यक्ति था, जो एक नर्म यहूदी परिवार में जन्मा था, जो इज़राइल में रहता था। यह लगभग 2000 साल पहले की बात है। उसने अपनी सेवकाई इस दावे से शुरू की कि वह यहूदी मसीहा और उद्धार करता है। अतः यहूदी नेताओं के आग्रह एवं दोष लगाने पर कि यह व्यक्ति नगर में अशांति फैला रहा है, रोमन सरकार द्वारा उसे गिरफ्तार कर क्रूस पर मृत्युदंड दे दिया गया। अतः यीशु की शिक्षाओं के आधार पर उसके शिष्यों ने ईसाई धर्म की स्थापना की। बस यही तथ्य हमें उसके जीवन के बारे में इतिहास बताता है। यही जानकारी हमें सिर्फ इतिहास से मिलती है यीशु मसीह के बारे में। प्रेरितों की गवाही यीशु मसीह के बारे में क्या कहती है? वैसे तो इतिहासकारों के अलावा अन्य लोग भी थे जिन्होंने यीशु के मुख्य एवं विशेष चेलों के रूप में अपना अनुसरण किया था, उनको फॉलो किया था, और इन्होंने यीशु के जीवन और उसके क्रियाकलापों, एक्टिविटीज को अपने अपने लेखनों में दर्ज किया है। और इन्हीं लेखनों से नए नियम का निर्माण हुआ और इसी नए नियम के लेखनों द्वारा हमें यीशु की एक विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव तस्वीर देखने को मिलती है कि वास्तव में यीशु कौन है। हमारे इस अध्ययन के लिए हम नए नियम के 3 लेखकों पर गौर करेंगे कि कैसे उन्होंने यीशु का वर्णन अपने लेखनों में किया है। पहला व्यक्ति जिसको हम देखेंगे वो है पतरस, जिसे इंग्लिश में पीटर कहा जाता है। पतरस व्यावसायिक रूप से एक मछुआरा था जो अपने भाई अंद्रयास के साथ अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। वह पहला प्रेरित बना जिसे यीशु ने पूरे समय की सेवकाई के लिए बुलाया था। पतरस ने यीशु की सभी शिक्षाओं को सुना, उसके चमत्कारों का साक्षी बना और बाद में कलीसिया स्थापित करने में एक अगुवा बना, और आखिरकार रोम में यह दावा करते हुए कि जो कुछ उसने यीशु के बारे में जाना, देखा, सुना वह सब 100% सच है, शहीद के रूप में मारा गया। यीशु की सेवकाई के दौरान यीशु ने अपने सभी शिष्यों से पूछा, जिसमें पतरस भी शामिल था, कि यीशु के कार्यों के आधार पर यह बताएं कि वे यीशु के बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। और पतरस ने बिना झिझके उत्तर दिया
कि वह यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह लेख मत्ती उसके 16वें अध्याय और उसकी 16वीं आयत में पाया जाता है। बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु जीवित थे तब भी पतरस ने विश्वास किया और उसे परमेश्वर का पुत्र घोषित किया। बाद में जब यीशु मार डाला गया, पतरस ने उन चीजों का वर्णन किया जो उसने अपनी आंखों से देखी थी और कठोर हृदय वाले यहूदियों को घुड़का जिन्होंने यीशु को मरवाया था, और कहा, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। ये लेखन बाइबल की एक पुस्तक प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय 14 और 15वीं आयत में पाया जाता है। नए नियम में पतरस के बारे में बहुत कुछ लिखा है और पतरस ने बाइबल के नए नियम में 2 पत्रियां भी लिखी हैं, परंतु सिर्फ इन 2 आयतों के सारांश से, यानी प्रेरितों के काम 3रा अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत से हमें ये ज्ञात होता है कि पतरस यीशु के बारे में अपने अनुभवों के अनुसार क्या सोचता था कि यीशु मसीह मसीहा है, मसीह है और उद्धार करता है, जिसकी पुराने नियम में प्रतिज्ञा की गई थी। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने ही यीशु को मानव जाति को बचाने के लिए भेजा। पतरस ने यीशु की बातों के मुताबिक जो उसने सुना और देखा, यह निष्कर्ष निकाला कि यीशु दिव्य है। अंत में पतरस ने रोमन द्वारा यीशु की मृत्यु देखी, साथ में उसे तब भी देखा जब परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जीवित उठा दिया। पतरस ने कभी भी अपनी इस गवाही को नहीं बदला, जबकि इन बातों और गवाहियों के लिए उसे धमकी दी गई, कैद किया गया, यहां तक कि मृत्यु दंड तक दे दिया गया। इसलिए अगर हमें जानना है कि यीशु कौन है, तो पतरस के शब्दों के माध्यम से बाइबल हमें बताती है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, मानव जाति का उद्धार करता है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहला मनुष्य है। दूसरे व्यक्ति की गवाही हम देखते हैं कि वह यीशु मसीह के बारे में क्या बोलता है। दूसरा व्यक्ति भी उसका चेला है यीशु मसीह का, जिसे हम थोमा के नाम से जानते हैं। एक और शिष्य थोमा, जिसके बारे में हम कम जानते हैं, वह अक्सर संदेह करने वाला थोमा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसे यीशु के पुनरुत्थान का सबूत चाहिए था। उसने यीशु पर विश्वास करने से पहले सबूत मांगे। वह यीशु को जानता था और अन्य शिष्यों की तरह 3 साल तक यीशु के साथ रहकर कार्य करता रहा। इसने यानी थोमा ने यीशु के चमत्कारों को देखा, उसकी शिक्षाओं को सुना और साथ ही यीशु को क्रूस पर मरते हुए भी देखा। उसका पूरा विश्वास था कि यीशु रोमियो के द्वारा एक निर्दयी मौत मरा, और जब अन्य शिष्यों ने बताया कि उन्हें यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु को जीवित देखा है, तो थोमा ने संदेह किया और विश्वास करने से इनकार कर दिया। इस घटना को हम बाइबल की एक पुस्तक यूहन्ना के सुसमाचार उसके 20वें अध्याय उसकी 24 से 28वीं आयतों में पाते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। मैं आपके सामने पढ़ना भी चाहूंगा। परंतु 12 में से अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि बाइबल का ये वाक्य, ये आयत हमें यीशु के बारे में क्या बताता है। थोमा ने यह विश्वास किया कि यीशु वास्तव में मृत्यु के बाद पुनः जीवित हुआ। थोमा ने यह स्वीकारा कि यीशु कोई नबी, शिक्षक या संत नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर है। थोमा ने दर्शाया कि यीशु न केवल विश्वास के योग है, परंतु आदर, उपासना के भी योग है। थोमा ने यीशु को परमेश्वर बुलाकर यह साबित कर दिया कि यीशु का अधिकार उसके ऊपर भी है, और जब थोमा के ऊपर है और थोमा मनुष्य है, तो यीशु मसीह का अधिकार समस्त मनुष्य के ऊपर। एक बार फिर बाइबल यीशु के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को बताती है कि वह दिव्य, विश्वास और उपासना के योग है। सभी मनुष्य के ऊपर प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। मनुष्य लोग यह चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि वे यीशु पर विश्वास करें अथवा नहीं करें, बाइबल पर विश्वास करें अथवा ना करें। परंतु बाइबल हमें बताती है यीशु के बारे में, क्या बतलाती है, क्या सिखलाती है, वो अभी हमने देखा। और कोई भी दुनिया में कोई भी मनुष्य इस बात को झुटला नहीं सकता कि ये चीजें बाइबल में नहीं लिखी। हम तीसरे व्यक्ति को देखते हैं जो यीशु मसीह की गवाही देता है, वो है पॉल। खुद यीशु के अलावा कोई भी यीशु के चरित्र एवं व्यक्तित्व को इतना अधिक विस्तार स्पष्ट नहीं कर पाया जितना प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट किया है। पौलुस एक यहूदी था और शुरुआती कलीसिया को सताया करता था। एक फरीसी के रूप में वे यीशु के दिनों के यहूदी समाज में शासक वर्ग, रूलिंग क्लास का एक हिस्सा था। वह यहूदी धर्म का कट्टरपंथी था, जिसके पास यहूदी अगवे परिषद का अधिकार पत्र था, यानी काउंसिल ऑफ जूइश लीडर्स। उसके पास एक मैंडेट था कि ईसाइयों के खिलाफ आंदोलन संचालित करें और ईसाइयों के विकास को हतोत्साहित करें, यानी डिस्करेज करें। पौलुस के परिवर्तन की घटना को हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, जो पाई जाती है प्रेरितों के काम 22वां अध्याय, उसका 1 से 16वीं आयत तक। जब आपको समय मिले तो आप पढ़ सकते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं, प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय, उसकी 1 से 16वीं आयत तक। यीशु का सामना होने के बाद पौलुस का परिवर्तन और उसके प्रचार का लक्ष्य शुरू हुआ। हम इतिहास और बाइबल दोनों से ही जानते हैं कि पौलुस ने रोमन साम्राज्य में प्रचार करके ईसाई धर्म की स्थापना की है। अतः पौलुस को सम्राट नीरो द्वारा कैद कर दिया गया और सन 67 ईस्वी में एक ईसाई अधिनायक के रूप में, एक ईसाई लीडर के रूप में मार डाला गया। पौलुस, जो कलीसिया का विरोधी था, जिसने यीशु का इनकार किया, अंत में यीशु मसीह पर विश्वास के लिए अपना जीवन तक उसने दे दिया। पौलुस के लेखनों से हमें यीशु मसीह की अद्भुत व्याख्या, गौरवान्वित चित्रण, एक्सॉल्टेड पोजीशन और यीशु का ऊंचा पद देखने को मिलता है। हम कुलूसियों की पत्री निकाल के उसमें से पढ़ेंगे। कुलूसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 15 से 18वीं आयत। यहां इस प्रकार लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। यहां ध्यान दें कि पौलुस यीशु के बारे में क्या कहता है। वो कहता है, यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, विजिबल इमेज ऑफ गॉड, कि जब आप यीशु को देखते हैं तो आप परमेश्वर को भी देखते हैं। वह सारी सृष्टि में पहलौठा है, एग्जिस्टेड बिफोर क्रिएशन। वह समय से पहले मौजूद था, है और रहेगा, जैसे परमेश्वर। वह सृष्टि पर सर्वोच्च है, सुप्रीम ओवर क्रिएशन, अर्थात उसके पास परमेश्वर का अधिकार है। यीशु
रचना का प्रतिनिधि है। ही इज द एजेंट ऑफ क्रिएशन। सब कुछ जो संसारिक एवं आत्मिक दुनिया में है वह उसके द्वारा और उसके लिए ही बनाया गया है। वह अनंत है, ही इज इटर्नल। वह कलीसिया का मुखिया है, ही इज द हेड ऑफ द चर्च। स्वर्ग और पृथ्वी पर यीशु ही कलीसिया का मुखिया है, कोई और नहीं। वही भविष्य का मार्गदर्शक है। वह था, वह है और वह हमेशा रहेगा। वही मृत्यु के बाद उन्हें भी जिलाएगा जो उस पर विश्वास लाते हैं और उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं। सिर्फ यही बातें पौलुस हमें यीशु के बारे में नहीं बताता है, परंतु पौलुस अपने अनुभव द्वारा, स्वर्गीय ज्ञान द्वारा और यीशु की शिक्षाओं के आधार पर यीशु को दिव्य एवं परमेश्वर का पुत्र प्रमाणित करता है। तो हमें इन तीन चश्मदीद गवाहों की समीक्षा तो हमने इन तीन चश्मदीद गवाहों की समीक्षा की जिन्होंने बाइबल के माध्यम से हमें बताया कि यीशु कौन है, जिस पर इन तीनों ने विश्वास किया। यीशु की गवाही, द टेस्टिमनी ऑफ जीसस। यह भाग हमें एक आखिरी व्यक्ति की जांच करने को प्रभावित करता है और वह स्वयं यीशु मसीह खुद है। यीशु के बारे में हमारा विवरण अधूरा होगा अगर हम यीशु की असली पहचानों को जो यीशु ने खुद बताई हैं अनदेखा करते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो यीशु ने अपने बारे में तीन व्यक्तिगत लोगों से कही। पहला, जो ये बाइबल में एक दृष्टांत पाया जाता है सामरी महिला का। यात्रा के दौरान एक सामरी महिला के साथ बातचीत में यीशु उससे प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि सच्चा मसीही कौन है। उस स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीहा जो मसीही कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब कुछ समझाएगा। फिर यीशु ने प्रकट किया और ये डिक्लेयर किया कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं, मैं ही मसीह हूं। यह व्याख्या बाइबल की पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसकी 25 और 26वीं आयत में दर्ज है। यहां यीशु ने अपने आप को मसीहा अर्थात उद्धारकर्ता के रूप में वर्णित किया जो यहूदियों द्वारा बोला गया था। दूसरा, पतरस। अब यीशु पतरस के बारे में, पतरस से क्या उनकी वार्तालाप हुई। हमने इससे पहले भी पतरस की घोषणा को देखा, लेकिन इस बार हम पतरस की बातों पर यीशु की प्रतिक्रिया पर ध्यान देंगे। एक बार फिर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय उसकी 15 और 17 आयत को पढ़ें। ध्यान दें कि यीशु ने पुष्टि की है कि पतरस ने उसके बारे में क्या कहा। साथ ही यह पता चलता है कि पतरस पर यह बातें कैसे और किसने प्रकट की। आइए हम पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 15 से 17, जहां इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। ध्यान दें कि यीशु ने पुष्टि की है कि पतरस ने उसके बारे में क्या कहा। साथ ही ये पता चलता है कि पतरस पर यह बात कैसे और किसने प्रकट की, यानी परमेश्वर ने। तीसरा हम देखेंगे प्रेरितों पर, टू द अपोस्टल। यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने चेलों को, हर युग के चेलों को एक लक्ष्य सौंपते हैं। यानी यीशु के पुनरुत्थान के बाद एक मिशन यीशु मसीह सौंपते हैं जिसे हम ग्रेट कमीशन भी कहते हैं। और यह सिर्फ उसी समय के शिष्यों को नहीं सौंपी गई, हर पीढ़ी के शिष्यों को सौंपी गई, यानी मुझे और आपको भी सौंपी गई है जो यीशु के अनुयायी हैं। जो हम बाइबल में से पढ़ेंगे, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 18 से 20 को देखें। इस वाक्य में यीशु सारी चीजों पर अधिकार रखते हैं। एक बार हम पढ़ लेते हैं 28 18 से 20, जहां इस प्रकार लिखा है,
यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। उन चीजों को देखें जो यीशु के बारे में बाइबल बताती है कि वह यीशु एक सच्चा ऐतिहासिक व्यक्ति है, वह कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। ही इज अ ट्रू हिस्टोरिकल फिगर। यीशु मसीहा है। जीसस इज मसाया। वह परमेश्वर का पुत्र है। ही इज अ सन ऑफ गॉड। वह खुद परमेश्वर है, द लॉर्ड गॉड हिमसेल्फ। वह मृतकों में से पुनः जीवित हुआ, रिजरेक्टेड फ्रॉम द डेड। उसका अनंत अस्तित्व है। ही हैज इटर्नल बीइंग। वह सृष्टि की रचना का प्रतिनिधि है। ही इज द एजेंट ऑफ क्रिएशन। वह चर्च का मुखिया है। ही इज द हेड ऑफ द चर्च। और स्वर्ग और पृथ्वी पर सर्वोच्च अधिकार रखता है, द सुप्रीम अथॉरिटी इन हेवन एंड अर्थ। मैं यीशु के बारे में और बता सकता हूं कि बाइबल यीशु के बारे में क्या कहती है, परंतु मैं इस पाठ को यूहन्ना रचित सुसमाचार जो बाइबल में पाया जाता है उसकी कुछ आयतों से समाप्त करूंगा। यूहन्ना के सामने भी इसी प्रकार की असमंजस थी कि यीशु के बारे में क्या क्या लिखूं और क्या क्या बताऊं। यीशु के बारे में इतना सब है कि अगर उसे बताने के लिए बैठे तो सचमुच बहुत सारा समय और बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। और इस बात पे यूहन्ना क्या कहता है उसको एक बार देखते हैं। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय उसकी 30 और 31वीं आयत पढ़ते हैं। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय भी हम पढ़ेंगे और उसकी 25वीं आयत को हम देखते हैं। 21वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती है वह संसार में भी ना समाती। देखिए यीशु के बारे में और कितना कहने के लिए है, परंतु समय का अभाव देखते हुए इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करूंगा और अंत में कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। मैंने आपको यीशु की सच्चाई के बारे में अवगत कराया है। यह मनुष्य के ऊपर है कि वह यीशु को माने या ना माने, वह स्वतंत्र है। मनुष्य स्वतंत्र है, बाइबल की बातों पर विश्वास करे अथवा ना करे, परंतु कोई भी व्यक्ति इस संसार का इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि बाइबल में यीशु के बारे में ऐसा नहीं लिखा गया है। यह मनुष्य के हाथ में ही है कि वह क्या चुनता है, यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन चुनता है या यीशु का इनकार करके अनंत मृत्यु। हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और अगले पाठ तक के लिए आप सभी को जय मसीह।